वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समय और शब्द दोनों का प्रयोग लापरवाही से नहीं करें, क्योंकि ये दोबारा ना तो आते हैं ना मौका देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और मकर राशि में 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और सिर्फ मार्गी शनि के प्रभाव पर ही निर्धारित है। शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, यही जानना इस एपिसोड का उद्देश्य है। यह तो आप सभी जानते हैं कि समस्त प्राणियों के जीवन पर ब्रह्मांड में स्थित नवग्रहों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव प्रतिकूल भी हो सकता है और अनुकूल भी हो सकता है। ग्रहों में अत्यधिक शुभ फल और अत्यधिक कुफल देने के लिए शनि को जाना जाता है। शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति को सड़क से उठा करके महलों में पहुंचा सकता है और महलों से उठा करके सड़क पर पहुंचा सकता है। कहने का मतलब यही है कि शनि देव को भाग्य विधाता कहा जाता है। इसी कारण जब वे किसी जातक पर अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं तो जातक का भाग्य संवार देते हैं और उसके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देते हैं। परंतु शनिदेव की जब अशुभ दृष्टि पड़ती है तो राजा जैसा जीवन जीने वालों को भी फकीरों जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जिनके हवाई जहाज चल रहे थे वो देश छोड़ करके भाग गए। जिनकी हीरे की दुकानें थी वो भी रातों रात अपनी जिंदगी को छोड़ करके, देश छोड़ करके, अपने काम धंधे को छोड़ करके विदेश भाग गए। इसको क्या कहा जाएगा? राजा जैसी जिंदगी जीने वाले, जिनको एक प्रकार से आइकॉन बोला जाता था, उनके जैसा लोग बनना चाहते थे, लेकिन आज की तारीख में वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो आज की तारीख में भागते घूम रहे हैं। जीवन में सभी को कम से कम एक बार तो शनि की कुदृष्टि का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे में जातक का सब कुछ लुट सा जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में अचानक इतने उलटफेर कैसे हो गए। उसे निरंतर संघर्ष का मुंह देखना पड़ता है, जगह जगह अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं और इसका जगह जगह तिरस्कार होता है, अपमान होता है। इसलिए शनि के प्रलयंकारी भयानक दृष्टि से सभी मनुष्य तो क्या, देवता तक भी घबराते हैं। आज विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगा है कि ग्रह का या ग्रह पुंजों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता ही है। ग्रह उत्पन्न ऊर्जा का मानव शरीर पर असर होता है। इसी आधार पर भारतीय ऋषि मुनियों, देवज्ञों ने, ज्योतिर्विदों ने इनके अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करके ज्योतिष के माध्यम के द्वारा सिद्धांत को स्वीकारा है, सिद्धांत बनाए हैं। शनि ग्रह की उपासना, शांति, साढ़े साथी के दुष्प्रभाव या उसको कम करने के लिए इस एपिसोड के अंत में मैं उपायों का वर्णन कर रहा हूँ। आप शनि के प्रकोप, दुष्प्रभाव को शांत करके उनकी कृपा के पात्र बन करके अपना जीवन सुखी संपन्न बना सकते हैं। यह आपके हाथ में है। शनिदेव 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक अर्थात 140 दिन तक मकर राशि में वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना जिम्मेदारियां और काम के बोझ के साथ में एक कठिन अवधि को दर्शाता है, लेकिन यह आपके कौशल को, आपके हुनर को, आपकी काबिलियत को भी अधिक निखारने और यथार्थवादी बनाने में, प्रैक्टिकल बनाने में मदद भी करता है। शनि न्याय के देवता है, इसलिए जातक के कर्मों के मुताबिक राजा और रंक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं छोड़ते। वक्री अवस्था में शनि अधिकांश राशियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे और यूं भी ज्योतिष का सिद्धांत है कि जो पापी ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, जब वो वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं और सौम्य ग्रह ठीक इसके विपरीत होते हैं। इस प्रभाव के कारण आपके कामों में अड़चने, बाधाएं बराबर मिल रही है। 11 अक्टूबर 2021 को शनि ग्रह के मार्गी होने से अधिकांश राशियों के लिए बंद दरवाजे खुलते नजर आएंगे। आप कुंभ राशि के लिए शनि राशि और द्वादश दोनों भावों के स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचरवश मार्गी हो रहे हैं। शनि जिस स्थान पर, जिस राशि पर, जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं तथा जिस स्थान को देखते हैं, जिस भाव को देखते हैं, वहां कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम करते हैं, उस सुख को जला देते हैं या उस सुख में संघर्ष स्थापित कर देते हैं, संघर्ष व्याप्त कर देते हैं। यह एक सामान्य नियम है। इसलिए 12वें भाव की वृद्धि का अर्थ है खर्च ज़्यादा होंगे, आलस्य ज़्यादा होगा और यूँ भी जो आपकी राशि कुंडली या जन्म कुंडली में 12th हाउस है उसको डिस्ट्रॉय कहा जाता है, खर्च कहा जाता है। और खर्च क्या हो सकता है? आपने नाम कमाया वो खर्च हो सकता है, आपने पुण्य कमाए वो खर्च हो सकते हैं, आपने इनकम कमाई, रुपया पैसा कमाया वो खर्च हो सकता है, आपने रिश्ते कमाए वो खर्च हो सकते हैं, आपने स्वास्थ्य कमाया है, अच्छी हेल्थ बनाई है वो खराब हो सकती है और आपके पास जीवन है वो खर्च हो सकता है। और इसीलिए 12वें घर को बोला जाता है शरीर मिट्टी हो गया। तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफलताएं ज़्यादा मिलेगी क्योंकि शनि अध्यात्म क्षेत्रों के लिए ज़्यादा सफलतादायक माना जाता है। साथ ही जो लोग विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए भी शनि का मार्गी होना बहुत शुभ फलदायक रहेगा।
अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको सावधानी रखना जरूरी है। मार्गी शनि तीसरी दृष्टि से सेकंड भाव को, धन और संपत्ति भाव को, सातवीं दृष्टि से रोग भाव को तथा 10वीं दृष्टि से भाग्य भाव को दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। और आपको शनि की 7.5 की शुरुआत भी तो 24 जनवरी 2020 से हो चुकी है। मकर राशि का मार्गी शनि संतान के लिए कष्टप्रद ज्यादा हो सकता है, क्योंकि शनि संतान भाव से अष्टम भाव अर्थात आयु के भाव पर स्थित है। इसलिए समुचित उपाय के द्वारा राहत भी पाई जा सकती है, ये भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शनि के दृष्टिफल की। सभी ग्रह अपने से 180 डिग्री पर अपने से 7वें भाव को, 7वीं राशि को देखते ही हैं, ये सामान्य सा नियम है। लेकिन शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि विशेष मिली हुई है। ऐसी स्थिति में मैं शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं तीनों दृष्टियों का विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि। सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव पर शनि की तृतीय दृष्टि मीन राशि अर्थात शत्रु बृहस्पति के भाव पर होगी। इसलिए आपको धन तथा अपने परिवार की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस स्थिति में शनि आपको खर्च अधिक करवाएंगे तथा आपके बाहरी संपर्कों से, आउटसाइड सोर्सेस से आपको स्ट्रगल, परेशानी, हैरेसमेंट का सामना भी होगा या अनुभव होगा। जो भी पैसों का लेन देन हो उसमें आप बहुत सावधानी बरतें। पैसों की बर्बादी के कारण आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है, लेकिन पूर्व में किए गए कोई भी इन्वेस्टमेंट से अचानक आपको भारी लाभ भी मिलने वाला है। जो जातक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए, भविष्य के लिए कुछ राशि बचाने की सोच रहे हैं, अब शनिदेव आपकी जमा पूंजी में वृद्धि के संकेत भी देंगे। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की। रोग भाव पर 6th हाउस पर मार्गी शनि की 7म दृष्टि कर्क राशि अर्थात शत्रु चंद्रमा के भाव पर होगी। अतः आपके शत्रुओं का या शत्रुओं पर आपका प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य में जरूर कुछ परेशानी महसूस करेंगे। देश विदेश अर्थात दूर देश की या बहुत लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी, जिससे असुविधा भी देखनी पड़ सकती है, लेकिन यात्राओं का परिणाम शानदार निकलेगा। इस समय भाग्य का सामान्य सुख मिलने लगेगा। शादीशुदा जातकों के जीवन में अनुकूल बदलाव आएंगे। विरोधियों द्वारा, आपके दुश्मनों द्वारा, शत्रुओं द्वारा आपके रास्ते में जो बाधाएं खड़ी की जा रही थी, आप देखेंगे कि उनसे भी आप आसानी से पार पा लेंगे या उन समस्याओं को भी सुलझा लेंगे। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की। आपकी राशि से भाग्य भाव पर मार्गी शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि अर्थात मित्र शुक्र के भाव पर होगी। अतः आपके बुद्धिबल तथा भाग्य में उन्नति होगी। भाग्य का साथ आपको मिलने के प्रबल आसार है। धर्म में, अध्यात्म में विशेष इंटरेस्ट बनने लगेगा। जो प्राचीन विद्याएं उसमें आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसको सीखने के आप में ललक पैदा होगी और आप अपना पैसा बड़ी शान शौकत से खर्च करेंगे, लेकिन खर्च ज्यादा होगा, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। 9वें भाव पर मार्गी शनि की दृष्टि आपके पिता की ओर से असहयोग या कष्ट मिलने की संभावनाओं को भी दिखलाती है। लेकिन ऑफिस में, कैरियर में, अपने जो फील्ड है उसमें सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में आप सफल हो जाएंगे। अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर आप इस समय हावी हो सकते हैं। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आप कुंभ राशि वाले जातकों को चंद्रमा के दान और शनि के दान दोनों करने हैं, तो सबसे पहले मैं चंद्रमा के उपाय बता रहा हूं। आपको दूध, चांदी, सफेद वस्त्र, चावल, जल, मोती, सीप या शंख, इनमें से कोई भी जो अवेलेबल हो जाए, जो अफोर्ड कर पाए, उसका दान सोमवार को सूर्योदय काल से 1 घंटे के भीतर भीतर करें। इसे होरा दान कहा जाता है, होरा काल कहा जाता है, ताकि चंद्रमा के अशुभ फलों में कमी आए। अब बात करते हैं शनि के उपायों की। आप कुंभ राशि वाले जातक शनि के उपाय में काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल, चमड़े की बनी कोई वस्तु, इनका दान या इसमें से कोई भी चीज़ों का दान जो अवेलेबल हो जाए, शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करें, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। शुक्रवार की रात में आप काले चने पानी में भिगो दीजिए। शनिवार को ये चने और साथ में कच्चा कोयला, लोहे की कोई भी ब्लेड या पत्ती या फिर ये कोई भी लोहे की कील एक काले कपड़े में लपेट करके मछलियों के बीच में फेंक देना है, छोड़ देना है। और 5 जून 2022 तक, जब तक शनि मार्गी रहेंगे, उसके बाद में शनि वापस वक्री हो जाएंगे, वहां तक आपको ये उपाय हर शनिवार को करने का प्रयास करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 1-2 शनिवार छूट जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जितने बार हो सकता है दान करने का प्रयास करना है, उसका फायदा आपको मिलेगा। और इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि शनि के जो भी प्रतिकूल असर है उससे आपको शांति मिलेगी। एक और उपाय जान लीजिए। शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा, 19, शनि की जो दशा होती है 19 साल की दशा होती है, 19 हाथ लंबा काला धागा रस्सी की तरह आपको उसको गूंथना है, बटना है, माला की भांति गले में पहन लेना है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता, शनि की प्रतिकूलता शांत होने लगती है।
आपकी राशि का अधिपति स्वामी ग्रह शनि है, इसलिए आप नीलम पहन सकते हैं या नीलम का उपरत्न पहनना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी ओरिजिनल रत्न पर पैसा खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले उसको उपरत्न धारण करके देखें, उसका आपको कितना प्रभाव असर करता है, कितना प्रभाव मिलता है। और मैं हमेशा भाग्यवती रत्न लॉकेट जो बोलता हूं उसमें उपरत्न ही लगे हुए हैं, ताकि आप एक साथ में अपने तीनों त्रिकोणों का रत्न धारण करके अपनी लाइफ में उसका क्या परिणाम है वो देख सकते हैं, जिसके बाद में आप चाहें तो ओरिजिनल रत्न धारण करने का प्रयास कर सकते हैं। शनि यंत्र की अंगूठी धारण करें या शनि यंत्र के साथ में नीलम या उसका उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास रखें। इससे आपके दिमाग पर और आपके शरीर पर शनि ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा और हमेशा माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों चीज़ें ट्यून अप रहेगी और इसीलिए आपको पिरामिड के रूप में थेरेपी दी जाती है। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और यदि वो नहीं कर पाते हैं आप तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। तो शनि का एकाक्षरी मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः और शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। जो गायत्री माता के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या काल भैरव कवच, महामृत्युंजय कवच, नवग्रह दोष निवारण कवच जो आप उचित समझें वो पहन सकते हैं या सबको एक साथ में एक कवच के रूप में भी पहन सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ रहता है। यथासंभव जितना भी हो सके जो मैंने इतने उपाय बतलाए हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसमें आपका पैसा नहीं लगता हो, वो आप करने का प्रयास करें। उससे फ़ायदा आपको ही होगा, ज़िंदगी आपकी संवरेगी और जो आपको शनि का प्रतिकूल प्रभाव मिल रहा है उससे आपको ही राहत होगी। ये जो एपिसोड है ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। बाकी सारी ग्रह स्थितियाँ आपकी कुंडली के योग, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का जो भी फल है आपको एज इट इज़ मिलता रहेगा। लेकिन शनि के गोचर अर्थात मार्गी में जो हो रहे हैं 11 अक्टूबर को, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये मैंने बताने का प्रयास किया है। यदि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, समस्याएं बहुत गंभीर हैं, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना है और उसमें कश्मकश है, दुविधा है और या फिर भविष्य में झांकना चाहते हैं कि आने वाला समय कैसा है, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको विवाह के बारे में सोचना है, कैरियर के बारे में सोचना है, संतान के बारे में सोचना है, पेरेंटल प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने नाम से या अपने जीवन साथी के नाम से या संतान के नाम से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। और इस समय काल में जन्म कुंडली का विश्लेषण या राजयोग की कुंडली बनाना आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आप यदि राजयोग की कुंडली बनवाते हैं या अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए, दोनों ही स्थितियों में आपको इसके साथ में दीपावली पूजन कलश, लक्ष्मी विनायक कलश उपहार के स्वरूप में मैं आपको सौंपने वाला हूं। तो ऐसी स्थिति में ये समय आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।